वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लासेस। सर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स को, स्टूडेंट्स को, कज़न्स को, रिलेटिव्स को जो जो क्लास नाइन्थ से रिलेटेड है उनको इनवाइट कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज लेक्चर नंबर 3, डेट 3 जुलाई 2020, फ्राइडे। आज हम पढ़ेंगे ब्रांचेस ऑफ फिज़िक्स के बारे में। सबसे पहली ब्रांच है हमारी मैकेनिक्स। मैकेनिक्स की डेफिनेशन क्या है जी? इसको हाईलाइट भी करें, सारी डेफिनेशंस को हाईलाइट करेंगे, आपके क्वेश्चन आंसर्स में से पास और एमसीक्यूज़ में पूछे जाएंगे। सबसे पहले मैकेनिक्स, इट इज़ द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। मैकेनिक्स असल में ऑब्जेक्ट्स की मोशन के बारे में पता है। मोशन हरकत को कहते हैं। जो भी बॉडी मूव करती है उसकी स्टडी को पढ़ना, इट्स कॉजेज़, फिर मोशन से क्या क्या इफ़ेक्ट्स आ सकते हैं, क्या क्या कॉजेज़ हो सकते हैं, वो सब हम पढ़ेंगे। तो स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, इस कॉजेज़ एंड इफ़ेक्ट्स, ये हम मैकेनिक्स में पढ़ते हैं। अब ऑब्जेक्ट्स मूव करती हैं तो इसकी मैं छोटी सी एग्जांपल से एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ कि 3 किस्म की मोशंस होती हैं: लीनियर मोशन, सर्कुलर मोशन, रोटेशनल मोशन और पीरियोडिक मोशन। ये आप अपनी एग्जांपल में देखेंगे पिक्चर के अंदर। हम जब एक स्ट्रेट लाइन में रनिंग करते हैं, वॉक करते हैं, तो स्ट्रेट लाइन में चल रहे होते हैं, डिस्टेंस हमारा जो तय हो रहा होता है स्ट्रेट लाइन में तय हो रहा है, एक लाइन में हो रहा होता है, तो उसको हम कहते हैं लीनियर मोशन। घड़ी में जो वॉच की ये नीडल्स होती हैं, ये सर्कल में मूव कर रही होती हैं, तो इसको कहते हैं सर्कुलर मोशन। रोटेशन मोशन और सर्कुलर मोशन में थोड़ा सा फ़र्क होता है। घड़ी में जो ये नीडल्स होती हैं ये रोटेट तो कर रही होती हैं, मतलब सर्कुलेट तो कर रही होती हैं, लेकिन ये खुद घड़ी नहीं मूव कर रही होती है। तो रोटेशनल मोशन में फ़र्क होता है कि फ़ुटबॉल जो होती है वो डिस्टेंस भी तय कर रही होती है और घूम भी रही होती है, इसको कहते हैं रोटेशनल मोशन। जैसे कि अर्थ भी है हमारी, रोटेट भी कर रही है, सर्कुलेट भी कर रही है। पीरियोडिक मोशन में आप पेंडुलम ऑफ अ क्लॉक देखते हैं, जो एक ख़ास हाइट तक जाता है, फिर वापस आता है, फिर दूसरी हाइट तक जाता है, फिर उसी रोटेशन में मूव करता है, टू एंड फ्रो मोशन। तो मैकेनिक्स में बेसिकली हमने क्या पढ़ा? इट इज़ द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, इट्स कॉजेज़, उसके कॉजेज़ क्या होंगे और उसके इफ़ेक्ट्स क्या होंगे। ये इफ़ेक्ट्स हल्के फुल्के अब आगे हम ये डिटेल में चैप्टर्स में पढ़ेंगे। सेकंड हमारी ब्रांच है जी हीट, हरारत। इट डील्स विद द नेचर ऑफ हीट। हीट की नेचर क्या है, उसकी शक्ल क्या है, मोड्स ऑफ ट्रांसफ़र, कि किस किस शक्ल में वो मूव करती है, फ्लो करती है एक जगह से दूसरी जगह, एंड इफ़ेक्ट्स ऑफ हीट। फिर हीट के भी इफ़ेक्ट क्या पड़ सकते हैं, तो हीट में हम ये तमाम चीज़ें पढ़ते हैं। अब आप पढ़ते आए हैं आज तक कि हीट किन किन मोड्स में मूव करती है। अब ये ब्रीफ सा एक्सप्लेनेशन है इसका, आपने सिर्फ डेफिनेशन याद करनी है, लेकिन ये एक्सप्लेनेशन आपके नॉलेज के लिए कि कंडक्शन होती है, सेकंड हमारी कन्वेक्शन के ज़रिए हीट ट्रांसफ़र होती है, और थर्ड हमारी रेडिएशन के ज़रिए। अब इसकी बेस्ट एग्जांपल इस पिक्चर के अंदर है, जो कि आप रोज़ाना ज़िंदगी में देखते भी हैं, करते भी हैं अपने हाथ से। पैन लें, पानी लें, उसको चूल्हे के ऊपर गर्म करें, स्टोव के ऊपर, नीचे से हीट आती है स्टोव की, तो वो हीट हरारत है, तो वो हीट है। हीट निकली गैस में से इनफ्लेमेबल, जब आप माचिस लगाते हैं या उसे गर्म होती है तो शोला बनता है, वो शोला जो है वो उठा, तो हीट आपको महसूस होती है हाथों पे लगती हुई इर्द गिर्द, तो ये रेडिएशन है, थ्रू एयर के ज़रिए होती है। तो हीट एयर के ज़रिए मूव करती है। फिर वो पैन को गर्म करना शुरू करती है, उसके अंदर पानी आपने डाला है, पैन को गर्म करेगी, आहिस्ता आहिस्ता पानी गर्म होता है। अब पानी गर्म होता है नीचे से और ऊपर की सतह तक का पानी, तो नीचे से मॉलिक्यूल्स या एटम्स जो उसके होते हैं वो गर्म होकर ऊपर मूव होते हैं। तो हीट फ्लो की बाय लिक्विड, लिक्विड के ज़रिए। अब अब लिक्विड गर्म हुआ तो उसने बर्तन को गर्म किया, तो लिक्विड से हीट ट्रांसफ़र हो गई सॉलिड के अंदर, तो बाय सॉलिड। और इसी तरह आपके हाथ पे भी हीट आती है, तो ये हीट इस तरह पास करती है। तो इसके इफ़ेक्ट्स पढ़ेंगे, इसके हम मोड्स पढ़ते हैं। ये मोड्स मैंने आपको बता दिए, 3 किस्म के छोटे छोटे से डेफिनेशन। तो हीट डील करती है नेचर ऑफ हीट, मोड्स ऑफ ट्रांसफ़र एंड इफ़ेक्ट्स ऑफ हीट। थर्ड हमारी ब्रांच है जी साउंड, आवाज़।
आवाज़ के बारे में भी डील्स विद द फिजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ साउंड वेव्स। साउंड हमेशा वेव्स की शक्ल में मूव करती है। साउंड देयर प्रोडक्शन किस तरह पैदा होती हैं, प्रॉपर्टीज़ इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, एंड एप्लीकेशन पे ये कहाँ कहाँ यूज़ होती हैं। साउंड आप एग्जांपल ले लें कि बारिश होती है, बिजली चमकती है, तो बिजली जब चमकती है तो वो साउंड पैदा करती है। इसी तरह हर चीज़ का साउंड है, हर चीज़ में साउंड। आप बोल रहे हैं तो ये साउंड है, और ये मैं बोल रहा हूँ आप तक आ रही है तो आपके कानों में आ रही है, तो ईयर ड्रम्स उसका फंक्शन आपको पता है। और मज़ीद आप यहाँ पर आगे जाके पढ़ेंगे, बायोलॉजी में भी आप पढ़ेंगे। तो ये साउंड के इफ़ेक्ट्स हैं, साउंड कैसे पैदा होती है, किस तरह पैदा होती है, किस तरह मूव करती है। इसका ब्रीफ सा एक एक्सप्लेनेशन है, आपने डेफिनेशन याद करनी है कि साउंड जो होती है वो दो किस्म की वेव्स रखती है, ट्रांसवर्स वेव्स और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। ट्रांसवर्स वेव्स क्या होती है, साउंड ट्रेवल अप एंड डाउन। ये आप इसमें आप देख भी रहे हैं ये पिक्चर के अंदर कि ट्रांसवर्स वेव्स क्या करती है, साउंड ट्रेवल अप एंड डाउन। साउंड ऊपर नीचे की तरफ ट्रैवल करती है, ऊपर फिर नीचे, फिर ऊपर फिर नीचे, फिर ऊपर फिर नीचे, टू एंड फ्रो मोशन। ठीक है, ये मूव करती है। ट्यूनिंग फॉक है, इसको आप हल्का सा वाइब्रेट करेंगे तो ये साउंड ऐसे, वो वाइब्रेट होता है तो इसी तरह उसकी साउंड भी इस तरह वेव्स की शक्ल में जाती है। फ्लूट है, इसकी एग्जांपल देंगे, इसकी लेयर्स ऐसे बनती हैं, वेव्स ऐसे बनती हैं। आप बोलते हैं तो उसकी वेव्स ऐसे बनती हैं, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। वायलिन है, आप वायलिन में देख रहे हैं तो वो भी ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे मूव कर रही है। और एक दूसरी किस्म की होती है हमारी लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती है, साउंड दैट ट्रेवल्स फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट। फिर कुछ ऐसी होती हैं जो लेफ़्ट से राइट की तरफ मूव करती हैं। तो एक छोटा सा ब्रीफ सा एक एग्जांपल है आपके लिए कि साउंड दो किस्म की वेव्स होती हैं और किस तरह मूव करती हैं, वो भी आपने पढ़ लिया कि अप एंड डाउन मूव करती हैं कुछ, और कुछ लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं जो लेफ़्ट टू राइट मूव करती हैं। ये दोनों एग्जांपल ये पिक्चर में भी आप देख सकते हैं, थोड़ा सा आइडिया आपको हो जाएगा। तीसरी फोर्थ हमारी ब्रांच है जी इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। ये दो ब्रांचेस मतलब मिक्स होके एक ब्रांच बनाती हैं। इट इज़ द स्टडी ऑफ द चार्जेस की स्टडी। अब ये चार्जेस क्या होते हैं, आपने सेल के ऊपर देखा होगा नेगेटिव पॉजिटिव लिखे होते हैं, तो वो नेगेटिव और चार्ज पॉजिटिव चार्ज, और ये आपने पहले भी पढ़े हो, तो उनके बारे में पढ़ना एट रेस्ट, जब वो रेस्ट में होते हैं या जब वो मूव कर रहे होते हैं। अब सेल जब तक वो पड़ा हुआ है तो वो रेस्ट की हालत में है, जैसे ही आप उसके साथ वायर कनेक्ट करेंगे और बल्ब छोटा सा लगा देंगे तो वो फिर उसमें से चार्जेस मोशन में आ जाएंगे। वो मोशन में आते हैं तो उनका इफेक्ट क्या होता है वो पढ़ेंगे, देयर इफेक्ट्स एंड रिलेशनशिप विद मैग्नेटिज्म। फिर इसके बाद मैग्नेटिज्म पैदा करते हैं वो। इलेक्ट्रिसिटी जो होती है अपने इर्द गिर्द मैग्नेटिज्म भी पैदा करती है, तो वो पढ़ेंगे। इसकी एग्जांपल वैसे मैंने अभी आपको दे ही दी है कि सेल जब तक पड़ा है, नेगेटिव पॉजिटिव लिखा हुआ है उसके ऊपर, उसके अंदर सेल्स हैं, बहुत सारे एटम्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो वो जब तक पड़ा है वायर नहीं कनेक्टेड तो वो मोशन में नहीं है, रेस्ट की हालत में है, तो ना बल्ब चलेगा ना कुछ। जैसे ही आप वायर को उसके साथ कनेक्ट करेंगे और वायर के साथ एक छोटा सा बल्ब, एलईडी बल्ब कोई छोटा सा ले लेंगे बल्ब, वो चला लेंगे तो बल्ब रोशन हो जाएगा। तो अब जैसे ही आपने वायर्स कनेक्ट की, नेगेटिव के साथ नेगेटिव, पॉजिटिव के साथ पॉजिटिव, और बल्ब लगा दिया, तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जो रेस्ट की हालत में थे पहले वो चार्जेस के होंगे, अब मोशन में आ जाएंगे, फ्लो करेगा करंट, तो बल्ब चल जाएगा। अब ये इफेक्ट क्या हुआ, जैसी मोशन में आया तो चल गया, जैसी रेस्ट की हालत में आया तो बल्ब बंद हो जाएगा। इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म आर टू रिलेटेड फिनोमिना। ये दोनों एक दूसरे से मिलते जुलते फिनोमिना है। प्रोड्यूस बाय द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, एक फोर्स आपस में मिलकर बना लेते हैं, ये क्या कहलाती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। टुगेदर दे फॉर्म इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ये एक ही ब्रांच मैंने आपको पहले बताई थी कि दोनों इंटरकनेक्टेड हैं आपस में, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। जहाँ इलेक्ट्रिसिटी होगी वहाँ मैग्नेट पैदा हो जाएगा, मैग्नेटिज्म पैदा होगा। अ मूविंग इलेक्ट्रिक चार्ज जनरेट्स अ मैग्नेटिक फील्ड। जब भी इलेक्ट्रिक चार्ज मूव करता है वो अपने इर्द गिर्द इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड बना लेता है। आपने ये बहुत सारे बचपन में एक्सपेरिमेंट्स भी किए, मैग्नेट को आप थोड़ा सा रगड़ें, आप फिर जो ऑपोजिट चार्जेस होते हैं वो आप एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हो, जो लाइक चार्जेस होते हैं रिपेल करते हैं, यानी कि एक दूसरे को हटाते हैं अपने आप से। ये
पढ़ते हैं आप, तो ये मैग्नेटिज्म पैदा कर लेते हैं अपने इर्द गिर्द। अ मैग्नेटिक फील्ड इज इंड्यूसेस इलेक्ट्रिक चार्ज मूवमेंट। जो मैग्नेटिक फील्ड फिर बन जाती है इंड्यूसेस, वो फिर खुद ब खुद इलेक्ट्रिक चार्ज पैदा कर देते हैं अपने इर्द गिर्द, प्रोड्यूसिंग एन इलेक्ट्रिक करंट, वो इलेक्ट्रिक करंट पैदा कर देता है। कभी कभी ऐसा होता है कि आपको बिल्कुल छुआ नहीं, आप छूते नहीं है किसी भी तार को या उसको, तो आपको करंट महसूस होता है। वो किस लिए होता है कि उसने इर्द गिर्द अपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बनाई होती है, उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड की वजह से करंट पैदा हो जाता है एक ख़ास दायरे में। तो उस दायरे में तो आप फिज़िकली किसी तार को पकड़े या ना पकड़े, या अप्लायंस को पकड़े या ना पकड़े, आपको झटका सा लगता है, तो वो झटका इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड की वजह से लगता है आपको। नेक्स्ट हमारी फिफ्थ है जी एटॉमिक फ़िज़िक्स, जिसमें हम एटॉमिक के बारे में पढ़ेंगे। तो ये किसको डील करती है जी? इट इज़ द स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर, ये उसकी साख्त को देखती है, एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ द एटम्स, एटम्स को पढ़ने के बारे में। आप एटम्स आपने पहले बहुत पढ़ा हुआ है एटम के बारे में। एटम क्या होता है जी? एटम कंसिस्ट ऑफ 3 बेसिक पार्टिकल्स। एटम क्या होता है? तीन बेसिक उसके जुज़ होते हैं, प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स। ये आपने पहले पढ़े हुए हैं। प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव चार्ज होता है इसके ऊपर, न्यूट्रॉन जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। न्यूक्लियस सेंटर में होता है हमेशा ऑफ द एटम। न्यूक्लियस सेंटर ऑफ द एटम कंटेन्स द प्रोटॉन्स पॉजिटिवली चार्ज एंड द न्यूट्रॉन नो चार्ज। आपने ये पढ़ा हुआ है इसके साख्त के बारे में। एटम आपने पहले पिछली क्लासेस में पढ़ा है कि एटम सेंट्रली पार्ट होता है और उसके अंदर 2 चीज़ें होती हैं। एटम के 2 पार्ट्स होते हैं, एक प्रोटॉन्स पॉजिटिवली चार्ज और न्यूट्रॉन जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, नो चार्ज। द आउटर मोस्ट रीजन ऑफ द एटम आर कॉल्ड इलेक्ट्रॉन शेल्स। इलेक्ट्रॉन शेल्स होते हैं जो एटम के बाहर होते हैं, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे होते हैं, एंड कंटेन द इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज्ड, जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। द टर्म एटॉमिक फिजिक्स कैन एसोसिएटेड विद न्यूक्लियर पावर एंड न्यूक्लियर वेपन। आगे जाके फिर एटॉमिक फिजिक्स को हम रिलेट कर देते हैं, जो आजकल आप देख रहे हैं न्यूक्लियर पावर बड़ा सुनते हैं आप लोग। न्यूक्लियर पावर्स कंट्रीज़ हैं जिनके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, मिसाइल्स हैं, इस तरह। तो ये इधर से निकलती है फील्ड, फिर ये ब्रॉड हम आगे उसका पढ़ेंगे। नेक्स्ट है जी हमारी न्यूक्लियर फिज़िक्स, जो अभी आई है हमें, अभी हमने एटम से पढ़ ली। न्यूक्लियर फिज़िक्स इट डील्स विद द प्रॉपर्टीज़ एंड बिहेवियर ऑफ न्यूक्लियाई। न्यूक्लियाई क्या होते हैं? न्यूक्लियस की प्लूरल है, काफ़ी सारे न्यूक्लियस मिलकर न्यूक्लियाई बना देते हैं, तो बहुत सारे न्यूक्लियस को एक टुगेदर स्टडी करना ये कहलाता है न्यूक्लियर फिज़िक्स में। एंड द पार्टिकल विद इन द न्यूक्लियर, अब न्यूक्लियाई में भी बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं, ये फिर डिटेल्ड हम आगे जाके इसके चैप्टर्स में पढ़ेंगे। तो आपने डेफिनेशन इसका ब्रीफ सा हल्का सा आपको एक्सप्लेनेशन दे देते हैं। टर्म एटॉमिक फिजिक्स कैन बी एसोसिएटेड विद न्यूक्लियर पावर एंड न्यूक्लियर वेपन्स। फिर आगे जाके हम इसको वही न्यूक्लियर पावर में कन्वर्ट हो जाते हैं, न्यूक्लियर वेपन्स में कन्वर्ट होते हैं। न्यूक्लियर फिजन होती है, इसके अंदर बहुत सारे प्रोसेसेस होते हैं जो आपस में बोमार्डमेंट करते हैं, कौन कौन से चीज़ें क्या क्या अहम होती हैं, वो सब अब डिटेल में पढ़ेंगे। ये एक छोटा सा ओवरव्यू है न्यूक्लियर फिज़िक्स। तो सिंपल है कि हम प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे ऑफ द बिहेवियर ऑफ न्यूक्लियाई एंड द पार्टिकल। अच्छा, एटॉमिक में लास्ट वाली में एटॉमिक फिज़िक्स में और न्यूक्लियर फिज़िक्स में एक फिर एटम में हम होल एटम को पढ़ते हैं, उसके अंदर न्यूक्लियस को भी पढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉन्स जो उसके गिर्द घूम रहे हैं इलेक्ट्रॉन उसको भी पढ़ते हैं। न्यूक्लियर फिज़िक्स में हम सिर्फ न्यूक्लियाई को पढ़ेंगे, उसमें हम इलेक्ट्रॉन्स वगैरह को नहीं पढ़ेंगे। फिर है जी हमारी प्लाज्मा फिज़िक्स। इट इज़ द स्टडी ऑफ प्रोडक्शन प्रॉपर्टीज़ ऑफ आयोनिक स्टेट ऑफ द मैटर। मैटर की 3 स्टेट्स आपको पता होती हैं, पड़ी हुई हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। चौथी भी एक फॉर्म होती है जिसको प्लाज्मा कहते हैं। सॉलिड, लिक्विड, गैस एंड प्लाज्मा, मैटर की 4 फॉर्म्स हो गई। तो चौथी फॉर्म को पढ़ना, इट इज़ द स्टडी ऑफ प्रोडक्शन प्रॉपर्टीज़ ऑफ प्रोडक्शन के किस तरह पैदा होती हैं, प्रॉपर्टीज़ इनकी क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, खसूसियात क्या हैं, आयोनिक स्टेट ऑफ द मैटर, द 4th स्टेट ऑफ द मैटर। तो इसमें हम 4th स्टेट ऑफ द मैटर पढ़ते हैं। प्लाज्मा होता क्या है? इज़ अ स्टेट ऑफ मैटर। मैटर की वो स्टेट है डैट इज़ ऑफन थॉट ऑफ अ सबसेट ऑफ गैसेस, जो गैसेस का सबसेट होती है, मतलब गैसेस का ही एक पार्ट होती हैं, मज़ीद गैसेस का पार्ट होती हैं, बट दी 2 स्टेट्स बिहेव वेरी डिफरेंटली। लेकिन ये जो स्टेट्स होती हैं ये बिल्कुल डिफरेंट बिहेव की, गैसेस का अपना, यानी कि क्लोजली रिलेटेड टू गैसेस हैं, शक्ल में गैसेस की तरह है, लेकिन गैसेस का बिहेवियर अलग होता है और प्लाज्मा का थोड़ा सा डिफरेंट होता है। बट अनलाइकली ऑर्डिनरी गैसेस, प्लाज्माज आर मेड अप ऑफ एटम्स। प्लाज्मा उन एटम से मिलकर बनते हैं इन विच सम और ऑल ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स हैव बीन स्ट्रिप्ड अवे। प्लाज्मा
एटम में इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं, याद रखें, इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन्स भी होते हैं पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, पॉजिटिव चार्जेस भी होते हैं, नेगेटिव चार्जेस भी होते हैं। इसके अंदर क्या करते हैं, प्लाज्मा एक ख़ास किस्म का एक मैटर है, मैटर की फॉर्म है, जिसमें हम क्या करते हैं, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं यानी कि नेगेटिवली चार्ज होते हैं उनको बाहर निकाल लेते हैं। अब अंदर क्या बच गए, प्रोटॉन्स, ठीक है, और न्यूट्रॉन्स बच गए। तो वो जो फॉर्म बच जाती है उसको हम आइंस कहते हैं। यानी कि नेगेटिव और पॉजिटिव में से सारे नेगेटिव या कुछ ज़्यादा मेजॉरिटी में नेगेटिव निकाल लेना, तो बाकी जो फॉर्म शक्ल बच जाती है उसको हम कहते हैं आइंस, ठीक है, वो विच रोम फ्रीली, जो आराम से इर्द गिर्द घूम सकते हैं। ये भी इसका एक बेहतरीन एग्जांपल है इस डायग्राम के अंदर कि सॉलिड जो होते हैं वो क्लोजली पैक्ड होते हैं और उनकी शक्ल भी रेगुलर होती है, इसलिए तो सॉलिड कहलाते हैं। आपने डेफिनेशन पढ़ी हुई है पहले सारी। लिक्विड जिसमें फासला जो होता है एटम्स के दरमियान में वो बहुत थोड़ा कदरे बेहतर होता है सॉलिड की निस्बत तो बिल्कुल ही, और इनकी थोड़ी सी इरेगुलर शेप होती है। गैसेस में तो बिल्कुल ही फ्रीली मूव करते हैं। प्लाज्मा क्या है कि इनमें से हम अब क्या करेंगे, जो ये गैस है इसके अंदर से पॉजिटिव निकाल देंगे तो जो नेगेटिव बचेंगे ना वो अंदर फ्रीली मूव करेंगे, तो इसको प्लाज्मा कहते हैं। प्लाज्मा की एग्जांपल्स आप क्या हैं, प्लाज्मा की एग्जांपल फ्लेम्स, शोले जितने हैं, ये जो शक्ल है ये प्लाज्मा है। नॉर्दर्न लाइट्स, ये लाइट्स आपको नज़र आती हैं जैसे कि रेनबो वगैरह, लाइटनिंग, बिजली चमक रही है, तो सन की एग्जांपल है प्लाज्मा स्टेट की। ये हमारी जियोफिज़िक्स। जियोफिज़िक्स इट इज़ द स्टडी ऑफ द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ। अर्थ का अंदरूनी साख्त हम पढ़ेंगे, अर्थ के अंदर क्या क्या है वो दफ़ा आपने पढ़ा हुआ है ये, कि इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ इज़ लेयर्ड इन अ स्फेरिकल शेल। स्फेरिकल शेल की शक्ल का हमारा ये अर्थ है, ठीक है। एन आउटर सिलिकेट सॉलिड क्रस्ट, सबसे पहले इसकी क्या होती है, आउटर सिलिकेट सॉलिड क्रस्ट होती है, जो ऊपर जिसके ऊपर हम रह रहे हैं। ये अर्थ की एक जो लेयर है ये सिलिकेट सॉलिड है, सॉलिड शक्ल में है ना जो हम चल रहे हैं, तो ये क्रस्ट है। हाई की सेकंड फॉर्म क्या आती है, जो सेकंड लेयर है वो होती है मेंटल, ठीक है, मेंटल, सेकंड लेयर मेंटल है, विस्कियस शक्ल में होती है। अ लिक्विड आउटर कोर, फिर इसकी आउटर कोर एक लिक्विड की शक्ल में है, आउटर कोर जो ये पानी शानी जहाँ से हम निकल लेते हैं, डेट इज़ मच लेस विस्कस देन दी मेंटल, मेंटल से ये थोड़ी सी विस्कस होती है। एंड अ सॉलिड इनर कोर, फिर दोबारा इनर सॉलिड इनर कोर आती है। तो क्रस्ट, मेंटल, कोर, ये आपने पहले भी पढ़ा, तो इसके बारे में पढ़ना, ये हमारा जियोफिज़िक्स कहलाता है।